आदरणीय मिठाईलाल भारती जी, मंचासीन पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई शमीर खान सुल्तानी साहब, मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथीगण और सामने बैठे हरिपुर क्षेत्र के सम्मानित सभी साथीगण, पत्रकार बंधुओं, मित्रों, सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इस संगठन को बना करके आदरणीय मिठाईलाल भारती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके भेजा। क्योंकि एक दल विशेष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बपौती समझने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को जुबान देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आजादी दिलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी यहाँ बैठे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने भी इस बार ये तय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हमें अलग थलग करके हमारे अधिकारों के साथ जो छेड़छाड़ कर रही है, भारतीय संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस अम्बेडकरवादी के जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, जितने भी साथी हैं, ज्यादातर अम्बेडकरवादी साथी बैठे हैं, और वो लोग बैठे हैं जिन्होंने किसी समय पर बहुजन समाज पार्टी को साथ देने का काम किया था। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय मिठाईलाल भारती जी को कि माननीय अखिलेश यादव जी को आश्वासन दे देना। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो तमाम साथी हैं, वो साथियों ने ये अहद कर लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि निश्चित रूप से अभी हमें अब की बार विश्वास अगर किसी पर है तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव पर है, समाजवादी पार्टी पर है, कोई और हमारा रहनुमा नहीं है। हमें मालूम है कि इस प्रदेश में कौन भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। हमें मालूम है, अम्बेडकरवादियों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे इस देश का किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो या मुसलमान हो, किसी को भी छोड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जहां बात आती है डॉक्टर अंबेडकर की, क्योंकि अंबेडकर वाहिनी के नाम पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है उसे भी पूरा करने का सपना माननीय अखिलेश यादव जी रखते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर यह संगठन भी बनाया गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य भी बनता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था उसे भी पूरा किया जाए दोस्तों। और वो सपना अभी अधूरा है। निश्चित तौर पर वो सपना तब पूरा हमें दिखाई दे रहा था। निश्चित तौर पर मैं वो समय भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सन 93 में गठबंधन हुआ और सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, विपरीत परिस्थितियों में सरकार बनी। आज भी वो समय है। निश्चित तौर पर दलित समाज ने भी ठाना है, अम्बेडकर वादियों ने भी ठाना है कि अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है दोस्तों। निश्चित तौर पर हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई जो कोई लड़ रहा है तो केवल और केवल इस प्रदेश के मुखिया, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल और केवल अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं याद दिला दूं, हमें जो आज वोट का अधिकार मिला है, यह तमाम दलित साथी बैठे हैं पूरे हाल में। अगर जो आज वोट का अधिकार हमारे पास है तो ये दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, किसी और की नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, और इसी वोट के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वोट का अधिकार है, इसे सोच समझ करके इस्तेमाल करना। हर बार जब चुनाव आता है तब हमें सोच समझ करके सरकारें बनाने का काम करना है, सरकारें बिगाड़ने का काम करना है। निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं हम, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये देश सुरक्षित नहीं है, ये प्रदेश सुरक्षित नहीं है, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम इस वोट के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी को धूल में मिलाने का काम करेंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यहाँ को भी प्रण लेना पड़ेगा। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, और बाबा साहब डॉक्टर
डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था तो फिर ये भी कहा था कि समझदारी के साथ ये वोट कोई ऐसी चीज नहीं कि रेवड़ी की तरह किसी को भी दे दिया जाए। जो हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करे उसे उसकी औकात दिखाने का भी काम करें। निश्चित तौर पर जो हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाए, जो हमारी चिंता करे, उसके लिए हमें हमारा समर्थन भी दे, हम उसे वोट देने का काम करें। इस दौर में केवल और केवल एक नाम है। मैं जानता हूं समय ज्यादा हो रहा है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, हमारे अन्य साथियों को भी बोलना है, हमें अपने मुख्य अतिथि को भी सुनना है, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय अखिलेश जी का संदेश लेकर के आए हैं। माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये प्रण कर लिया तो फिर निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में आप कोई और मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा। मुझे आप पर भरोसा है, आप सारे साथी बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का टिकट किसी के भी पास हो, हमें केवल और केवल साइकिल निशान को याद रखना है, अखिलेश यादव को याद रखना है, समाजवादी पार्टी को याद रखना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम ये दलित समाज करेगा, पिछड़ा समाज करेगा। सारे वर्ग के साथी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई और हो, मुस्लिम हो, सारे के सारे लोगों ने ये तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता किसी को सौंपने जा रहा है पूरा पूरा समाज, कोई भी वर्ग, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को सौंपने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सावधान भी रहना पड़ेगा। और सावधान इन शब्दों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, सावधान इसलिए रहना पड़ेगा कि निश्चित तौर पर मीडिया हमारे साथ नहीं खड़ा है। यहाँ हमारे तमाम साथी मीडिया के साथी खड़े हैं, मैं उनकी तरफ नहीं कह रहा। तमाम मीडिया हाउसेस हैं, बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, सीधे सीधे पार्टी बनने का काम वो लोग करते हैं। निश्चित तौर पर आपको गुमराह भी करने का काम करेंगे, आपको इस तरह से भी गुमराह करेंगे, आपको गुमराह किया जाएगा, तमाम फर्जी सर्वे भी दिखाए जाएंगे, तमाम फर्जी चीजें अखबारों में भी आएंगी, टीवी पर भी आएंगी, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है। केवल और केवल अखिलेश यादव को याद रखना है, समाजवादी पार्टी को याद रखना है। निश्चित तौर पर हमें समर्थन मिलेगी और निश्चित तौर पर हम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।